हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का दूसरा दिन था और मेरी एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में थी आज। तो चलिए मैं आपको मेरे अटेम्प्ट और पेपर कैसा था वो पूरा बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन इंग्लिश का ओपन हुआ तो इंग्लिश का लेवल एवरेज ही था, ना ज़्यादा इजी और ना ज़्यादा हार्ड। लेकिन एक तो पैराजंबल था, तो पैराजंबल थोड़ा हार्ड था क्योंकि उसमें वो समझ में तो आ रहा था लेकिन इतना इजी नहीं था वो, क्योंकि उसमें ये दिया था कि दिस इज गार्डन, गार्डन के बारे में था कुछ और चार्ट के बारे में, लेकिन वो कंफ्यूज कर रहा था। वैसे देखने में इजी लग रहा था लेकिन वो इजी नहीं था। और एक आरसी आया था, आरसी भी जो उसमें सिनोनिम और जो फिलर्स थे वो तो इजी था, एक फिलर था और जो सिनोनिम था वो तो इजी था, लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन थे वो इतने आसान से नहीं हो रहे थे, मतलब स्कीमिंग करने से नहीं हो रहे थे, वो गहराई में पढ़ने के बाद हो रहे थे। तो आरसी भी अच्छा लेवल का आया था, उसके अलावा तो सब नॉर्मल ही था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। और तो मेरे अटेम्प्ट इंग्लिश में रहे 23। और फिर रीजनिंग की बात करें, सॉरी पहले क्वांट की। तो क्वांट का जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए थे। वैसे था एडिशन और सब्सट्रैक्शन ज़्यादातर, लेकिन उसमें 4 डिजिट के थे सारे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग था। और उसके अलावा 2 डीआई थी, डीआई में ज़्यादा कुछ नहीं था, इजी थी। और नंबर सीरीज थी, नंबर सीरीज शायद 4 आई होंगी, शायद 4 या 5 थी, मैंने 2 ही बनाई थी और बाकी सीधी सीधी नहीं बन रही, तो मैंने इतना डीपली नहीं गया। और फिर 3-4 मैंने वो किए, अर्थमेटिक इक्वेशन किए, 2 डीआई और वो जितने भी 7 या 8 कितने सिंप्लीफिकेशन आए थे वो किए। तो ऐसे टोटल मैंने इसमें 23 अटैम्प्ट किए, क्वांट में भी और इंग्लिश में 23 सेम। और उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग में मैंने 34 अटैम्प्ट किए हैं। वो एक मैंने मीनिंगफुल वर्ड वाला नहीं किया क्योंकि उसमें मैं श्योर नहीं था, तो मैंने सोचा तुक्का नहीं मारेंगे, 34 ही ठीक है। वैसे मेरे पास 2 मिनट बच भी गई थी फिर भी, लेकिन मैंने फिर नहीं किया वो। और रीजनिंग का पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था। शायद पेयर फॉर्मेशन में मेरे 2 बने थे, आपके कितने बने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके अलावा देखिए ओरल पेपर की बात करें तो इतना इजी भी नहीं था और देखो हार्ड भी नहीं था, ये नहीं बोल सकते कि इजी था। क्योंकि एक बात बताऊं आपको कि इजी और हार्ड मेन तौर पर हमारी तैयारी पर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हार्ड हार्ड करते रह जाते हैं और जिन्हें सिलेक्शन लेना होता है ना वो सिलेक्शन ले जाते हैं। जैसा मैंने लास्ट ईयर के एसबीआई क्लर्क के मेंस में देखा कि सभी आकर रो रहे थे कि जी हार्ड आया, जी हार्ड आया, कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए हार्ड नहीं था और वो सिलेक्शन ले गए और कट ऑफ भी कम नहीं हुई। कट ऑफ 1-2 नंबर बढ़ी ही, जबकि वैकेंसी 14,000 थी, उसके बावजूद भी कट ऑफ कम नहीं हुई। तो देखिए जो तैयारी करने वाले होते हैं ना उनको तो हार्ड कुछ नहीं लगता है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए है। तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा कि हार्ड था या इजी था, जैसा भी था। जितने आपके अटेम्प्ट ठीक है, अभी अच्छे अटेम्प्ट और आपको लगता है तो मेंस की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।